हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स पे। आज हम बात करेंगे 2 डेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे विद अदर फैक्ट्स और विद मैपिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को टॉप 200 में शामिल किया गया है? तो कितने भारतीय संस्थान रहे हैं जिनको टॉप 200 में शामिल किया गया है? तो ये रहे हैं 3 भारतीय संस्थान। 3 भारतीय संस्थान। क्या नाम है इनका? एक तो आईआईटी बॉम्बे जिसकी रही है 172वीं रैंक, और एक है आईएससी जिसकी रही है 185वीं रैंक, और तीसरा है आईआईटी दिल्ली जिसकी रही है 193वीं रैंक। अब ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये जारी की जाती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है यूके की। एक बार यूके की लोकेशन देख लेते हैं। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन, और यहाँ के जो सीएम है वो है बोरिस जॉनसन। अगर यूके के लोकेशन के बारे में बात करें तो इधर है ये नॉर्थ सी, और इधर है ये अटलांटिक ओशियन। और अगर ये देखिए, अगर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर हम इसके साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दें, इन तीनों देशों के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिलाते हैं तो बनता है यूके। और अगर इसके साथ हम आयरलैंड को भी मिला दें, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिला दें, तो बनता है ब्रिटिश सेल्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लोकेशन इसकी जो है वो हो जाएगी अटलांटिक ओशियन में। इसके अलावा ये जो यहाँ पे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, और यहाँ पे है ये फ्रांस, तो ये एक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। जो इंग्लैंड है या जो पूरा का पूरा यूके है, ये जो है एक जल संधि द्वारा, मेन लैंड जो यूरोप है, ये मेन लैंड यूरोप है इधर, तो ये इससे एक जल संधि द्वारा अलग होता है। उस जल संधि का नाम है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। इसके अलावा ये जो यूके है, और ये है यूके, और ये है इधर फ्रांस, ये जो बीच में एक चैनल है, इंग्लिश चैनल इसको बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को जो तैर कर पार किया था वो पहले भारतीय थे, मिहिर सेन। और सिर्फ भारत के ही नहीं, वो एशिया के भी पहले व्यक्ति थे, मिहिर सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसके तहत ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, इसके तहत 7 साल तक का कारावास हो सकता है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप गौ हत्या से संबंधित कुछ भी काम में पाए जाते हैं तो। और अगर यूपी की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और राजधानी है यहाँ की लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और अगर लोकेशन की बात करें इसकी, यूपी की, तो उत्तराखंड, और इधर ये हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये राज्य हैं जो कि इससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो है नेपाल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी किशन रेड्डी। ये एक और इनके पास पदभार है, वो है गृह राज्य मंत्री का। ये गृह राज्य मंत्री हैं अंडर होम मिनिस्ट्री। और जो होम मिनिस्टर हैं हमारे इस टाइम पे वो हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर। और जो ये बाकी अदर ऑप्शन की बात करें तो जो जया जेटली है, ये जो हैं बनाई गई थी, जो मातृत्व की उम्र है और जो शादी की उम्र है उसको लेकर जो समिति बनाई गई है वो जया जेटली जी को बनाई गई है, और ये जुलाई में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और इसके अलावा अगर बिमल जुल्का समिति की बात करें तो ये फिल्मों को लेकर जो बनाई गई समिति थी वो इससे रिलेटेड है, बिमल जुल्का समिति से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने
लॉन्च किया है रोजगार सेतु पोर्टल। इससे पहले सबको मिलेगा रोजगार, ये भी जो है इनिशिएटिव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही था। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। और यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर। और कान्हा, पेंच, पन्ना, ये हैं प्रमुख नेशनल पार्क यहाँ के, ये आपको याद रखना है। अगर लोकेशन की बात करें मध्य प्रदेश की तो ये इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ये हैं प्रमुख स्टेट जिनके साथ ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉनसन लिफ्ट्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता बटन को छुए बिना लिफ्टों को संचालित कर सकेंगे? और ये क्यों किया गया है? ये किया गया है कोरोना वायरस को देखते हुए, ठीक है। तो ये उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आइरिस नाम है उस ऐप का। अगर बात करें जॉनसन लिफ्ट्स की तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। हेडक्वार्टर इसका हांगकांग में, यानी हांगकांग की कंपनी है ये। और इसके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वो है पैट्रिक सुई चुंग वांग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी सीनेट ने किसे वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है जनरल चार्ल्स ब्राउन को। ये है जनरल चार्ल्स ब्राउन। ये अफ्रीकी अमेरिकी यानी कि जो कभी अफ्रीका से आए हुए थे और अमेरिका आकर बस गए थे। और ये अश्वेत जो है ना, पहले अश्वेत वायुसेना के पहले जो है हेड बने हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी न्यूज में भी था किसकी, जॉर्ज फ्लाइड की डेथ को लेकर अमेरिका में काफ़ी दंगे वगैरह भी हुए इसको लेकर, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चार्ल्स ब्राउन का नाम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात करें अमेरिका की, यहाँ की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ के उपराष्ट्रपति माइक पोम्पियो, सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें यूएसए की तो ये है यूएसए। इसके अलावा ये भी यूएसए का ये पार्ट है। ये खरीदा था यूएसए ने रसिया से। इधर है इसके अटलांटिक ओशन और इधर है पैसिफिक ओशन। लोकेशन इसकी पैसिफिक ओशन में ही हो जाएगी। कनाडा और मैक्सिको हैं दो जिनके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी जो यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 15 जुलाई को अपना मंगल मिशन भेजने वाला पहला अरब देश बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला अरब देश बनेगा, पहली अरब कंट्री बनेगी जो कि अपना मंगल मिशन भेजेगी। तो उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है अबू धाबी। सबसे बड़ा शहर है दुबई। और अरबी भाषा है यहाँ की आधिकारिक भाषा। यहाँ के जो पीएम है वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जैद अल नहयान। यहाँ से भी याद रख सकते हैं, जो पीएम है वो है अल मखतूम और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अल नहयान। पूरा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें यूएई की तो ये है यूएई पूरा का पूरा। और अगर ये शेयर करता है अपनी बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान के साथ। और यहाँ पे इसकी आइलैंड पे है इसकी कैपिटल अबू धाबी और इधर ये दुबई। पर्शियन गल्फ में है इसकी लोकेशन, फारस की खाड़ी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल हाइडू 1 ने विश्व के महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये बनाया है चाइना का जो मानव रहित सबमर्सिबल है जिसका नाम है हाइडू 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बनाया है चाइना की है ये हाइडू 1 और ये है हाइडू 1। जो ये सबमर्सिबल है हाइडू 1 ये है। और ये इसने क्या काम किया है, जो पैसिफिक ओशियन है प्रशांत महासागर उसमें है मेरियाना गर्त। और ये कितनी गहरी है? 10,907 मीटर तक गहरी है। और ये यहाँ तक बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 11 किलोमीटर नीचे गई है समुद्र में। तो ये याद रखना है। अभी सबमर्सिबल क्या होती हैं? सबमर्सिबल होती हैं गहरे पानी में जा सकने वाली वे मशीनें जिनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है, ठीक है।
अगर बात करें चाइना की तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है यहाँ का शंघाई। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांगत्से नदी। और ये सिर्फ ये जो है ना यांगत्से नदी, ये एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, तीसरी सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड की। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है चाइना का वो है माउंट एवरेस्ट। यानी जो माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि ये नेपाल है और ये इधर है चाइना और इधर है नेपाल, तो जैसे इस तरह से ये माउंट एवरेस्ट है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट आता है वो तो नेपाल के अंदर ही आता है, 8,848 मीटर। लेकिन जो चाइना के पास आता है वो इसका ढलान इधर की तरफ चाइना की तरफ आता है, तो उसकी जो हाइट है वो है 8,840 मीटर, यानी कि 8 मीटर कम है। लेकिन उधर की जो चाइनीज़ लोग होते हैं या कोई भी पर्यटक वगैरह, वो चढ़ना जो पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं नेपाल की तरफ से, क्योंकि उधर की तरफ से ढलान कम है। और अगर चाइना की तरफ से बात की जाए तो उधर की तरफ से जो है ढलान तेज है, तो इसलिए खतरा है चाइना की तरफ चढ़ने में, तो वो नेपाल की तरफ से चढ़ना प्रेफर करते हैं। इसलिए नेपाल से की तरफ से ही चढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है माउंट एवरेस्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2020 से 2024 तक रूस को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित किया है? तो ये घोषित किया है रोमानिया ने। रोमानिया ने रूस को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया है। इसकी जो कैपिटल है रोमानिया की वो है बुचारेस्ट और करेंसी है रोमानियन ल्यू। पीएम है लुडोविक ऑर्बन। और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी, वो है दनुबे। हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का मोल्दोवेनिया और ये है फेग्रेस माउंटेन पर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर रोमानिया की लोकेशन की बात करें तो ये है रोमानिया और ये किसके साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो सर्बिया के साथ, बुल्गारिया के साथ, यूक्रेन और ये मोल्दोवा और ये हंगरी, ये देश हैं जिनके साथ ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इसकी लोकेशन जो है वो हो जाएगी ब्लैक सी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी में इसकी हो जाएगी लोकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए से चीनी वस्तुओं के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से किस संगठन ने इंडियन गुड्स ओवर प्राइड अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने। जो अखिल भारतीय व्यापारी संघ है, जो व्यापारियों का जो है एक संघ बना हुआ है, तो इस संघ ने क्या किया है कि दिसंबर 2021 तक, ये अगले साल के एंड तक 1 लाख करोड़ रुपए का जो चीनी सामान आता है उस पर उसमें जो है कमी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो चीन पे हमारी निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके इसी तरह से काफ़ी कम हमारी निर्भरता हो जाएगी चीन पे। इसलिए ये शुरू किया गया है और इसलिए भी कि आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बनाने हेतु, ताकि भारत खुद पर ही डिपेंड हो सके, ना कि दूसरे देशों पर। इससे पहले जो है भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी कुछ ऐसा ही किया था और इसके जो हेड है भारतीय उद्योग परिसंघ के वो हैं उदय कोटक, जो अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की लोनार झील का रंग लाल हो गया है? तो कौन सा राज्य है जिसकी लोनार झील का रंग लाल हो गया है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लोनार झील और ये देखिए इस तरह से हो गया है लाल रंग बिल्कुल लोनार झील का। ऐसा कहा जाता है कि 35 से 50 हज़ार साल पहले उल्का पिंड जो कि अंतरिक्ष से आते हैं उनके टकराने से ये झील बनी थी। जब वो टकराए धरती पर आके हिट किया तो बहुत गहरा गड्ढा हो गया धरती पे और इस तरह से ये झील बनी, लोनार झील, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा इसका जो लाल रंग हुआ है, अभी वैज्ञानिक कुछ प्रॉपर तरीके से कह नहीं पा रहे हैं, बाकी खोज जो तो जारी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो खारा पानी है, इस ये जो झील है इसका खारा पानी है, ये मीठे पानी की झील नहीं है, खारा पानी की झील है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो खारे पानी की झील है इसमें हालो बैक्टीरिया और डोनिला फंगस के बाद बढ़ जाने से, जो दो बैक्टीरिया हैं, एक तो बैक्टीरिया और फंगस, हालो बैक्टीरिया और डोनिला फंगस, उसके बढ़ जाने से एक पिगमेंट बन रहा है, उसका नाम है कैरोटीनाइड। तो जो कैरोटीनाइड पिगमेंट बन रहा है, तो इसके बढ़ने के कारण कैरोटीनाइड जो पिगमेंट है इसके बढ़ने के कारण इसका रंग जो है वो लाल हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आगे तो पता जब ही चलेगा कि क्या वजह रही है इस चीज़ की, जब खोज वगैरह होगी इस चीज़ के बारे में, ठीक है, जब रिसर्च वगैरह होगी। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ के जो सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगर लोकेशन की बात करें महाराष्ट्र की तो ये है महाराष्ट्र और
मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना, ये है राज्य, और छत्तीसगढ़, ये है राज्य जिनके साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश और गोवा का तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं उसको? कोंकण तट। और इसका जो इधर का सिरा लगता है वो लगता है अरब सागर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास में पहली महिला व पांचवी व्यक्ति कौन बनी है जो महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंची है? अभी बताया महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्रशांत महासागर में, और उस गहरे बिंदु का नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है उसका? मेरियाना गर्त। तो कौन बनी है? ये बनी है काथी सुलीवान। काथी सुलीवान, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काथी सुलीवान, ये देखिए ये है काथी सुलीवान, और ये 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी, और ये 68 ईयर्स की है। काफ़ी उम्र की हैं ये, 68 ईयर्स की, और ये 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला भी थी। और अब जो डीपेस्ट पॉइंट है, और जो ये मेरियाना गर्त है जो महासागर में स्थित है, पश्चिम महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है ये वहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला बन चुकी है। और वहाँ तक पहुँचने वाले पहले पुरुष कौन थे? वो थे जेम्स कैमरून, जो कि यूएसए के ही थे। ठीक है। और इसकी जो औसत गहराई बताई जा रही है वो है 36,200 फीट, लगभग 11 किलोमीटर नीचे, पानी के नीचे। ठीक है। और जेसिंडा आर्मन जो है ये है न्यूजीलैंड की पीएम, और सुनीता विलियम्स कौन है? ये भी है नासा की एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे है ये चाइना, ये जापान, ये फिलीपींस है। तो यहाँ पे है मेरियाना ट्रंच, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उधर है इसकी लोकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित किस नौका को गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आदित्य। एक भारत की नौका है जिसका नाम है आदित्य, और ये जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है, यानी कि ये किसी डीजल इंजन वगैरह से नहीं चलती है, सौर ऊर्जा पे ही डिपेंड है। इसको अवार्ड दिया गया है गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड। अभी जो गुस्ताव ट्रोवे थे ये कौन थे? ये फ्रांस के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने ही सबसे पहले बिजली से चलने वाली नाव और कार का आविष्कार किया था। और ये नौका जो है, इसके अलावा ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नौका है आदित्य, ये जो है पूरे एशिया की सबसे पहली नौका है जो कि जिसे ये अवार्ड मिला है, जो गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड है, ये अवार्ड मिला है, ये एशिया की पहली नौका है। और ये जो अवार्ड है ये बिजली से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई तुम रिसर्च वगैरह करते हो तो उसके क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अब जो है अगर ये सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है ये नौका, इसका जो पूरा का पूरा एक दिन का खर्चा है वो कुल है 182 रुपये पर डे। और ये जो है 22 ट्रिप कर सकती है। ट्रिप मीन्स जैसे अगर ये कोई नदी वगैरह है तो इधर से ऐसा करके 22 ट्रिप कर सकती है 75 लोगों को साथ लेकर। और अगर ये डीजल से चलती तो इसका एक दिन का खर्चा आता 8,000 रुपये। अब आप लगा लीजिए कहाँ 182 है और कहाँ 8,000 रुपये डीजल से चलने पे, इतना अंतर है। तो इतना फ़ायदा है सौर ऊर्जा से। और सबसे अच्छी बात, ये कोई प्रदूषण नहीं करती, सबसे अच्छी बात है इसकी ये। और इसके अलावा अगर जो आदित्य L1 है, ये है सूर्य पर जाने वाला एक भारत का मिशन, इसरो का मिशन है, जो कि अभी लॉन्च किया जा सकता है 2022 में। हो सकता है लेट भी हो जाए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोविड-19 परीक्षण विकसित की है, परीक्षण किट विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। ये खास इसलिए है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, एआई पर आधारित रहेगी ये। और ये क्या करेगी, 20 मिनट में ही कंप्लीट टेस्ट कर देगी और 20 मिनट में ही रिजल्ट बता देगी। और सबसे बड़ी बात, ये आरटीपीसीआर जो एक तरह से प्रोसेस होता है उसके द्वारा ये नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेगी। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चैन रिएक्शन, उसका प्रयोग ये नहीं करेगी, ये विदाउट आरटीपीसीआर टेस्ट करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हैदराबाद आईआईटी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माता द्वारा आयात किए जाने वाली बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो ये कर दिया है 10% से बढ़ाकर 25%, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती पर, अगरबत्ती में जो है बांस का प्रयोग किया जाता है, और भारत चाहता है कि आत्मनिर्भर भारत बने, इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु ही जो भारत देशों से बांस मंगाए जाते हैं उनको जो है उन पर टैक्स बढ़ा दिया है, ताकि जो लोग कम से कम बाहर से बांस खरीद सकें और जो अपने देश में ही बांस बनता है
बांस उगाया जाता है उसको वे ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है, इसलिए ये टैक्स बढ़ाया गया है। और अगर बांस में उत्पादन में जो भारत का नंबर 1 स्टेट है उसका नाम है असम। असम जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बांस, बांस की खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।